मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक आपने गेस तो कर ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर होने वाला है कुछ ऐसा जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं आपके लिए मंगलक्ष्मी सीरियल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना की शादी हो चुकी है और ईशाना के सपोर्ट में खड़े हुए हैं आदित्य। जी बिल्कुल, उनके पिता वहां पर खड़े हुए हैं, जबकि उन्होंने 5 साल तक कोई भी अपना फर्ज नहीं निभाया। लेकिन आज आदित्य ईशाना की गुड बुक्स में आने के लिए वो उनकी शादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े हुए हैं। इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि लक्ष्मी और आदित्य की बहुत ज़्यादा बहस हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लक्ष्मी और आदित्य की बहस आपको देखने को मिलेगी। लक्ष्मी यहाँ पर आदित्य को उसकी औकात याद दिलाएगी कि किस तरीके से आप मेरी दीदी को छोड़ के भागे थे, आप दोबारा आए हो, किस तरह से मेरी दीदी ने पूरा घर बनाया, सब कुछ यहाँ पर सेटल किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन आज आप यहाँ पर आकर अपना हक जमा रहे हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लक्ष्मी उसको एक आईना दिखा देती है। बट यहाँ पर जो आदित्य है वो उल्टा लक्ष्मी को ही सुनाने लगता है। इवन ईशाना भी लक्ष्मी को सुनाने लगेगी, लेकिन यहाँ पर मंगल अपनी बहन के पक्ष में खड़ी होगी और वो कहेगी कि ईशाना की मौसी है लक्ष्मी और उसका पूरा हक बनता है बोलने का। लेकिन यहाँ पर धक्का तो तब लगेगा जब यहाँ आदित्य आरव और ईशाना को अपने साथ ले जाएगा और मंगल मंदिर में ही रोती रह जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा समझाती है और लक्ष्मी अपने घर चली जाएगी। इधर मंगल अपने घर आएगी और घर आने के बाद में वो देखेगी कि यहाँ पर ईशाना के बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने कपड़े, पुराने फ़ोटोज़ वगैरह पड़े होंगे और उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी। इधर वो कहीं ना कहीं ईशाना की सारी बातें कुसुम को भी बताना चाहती है, लेकिन वो कुसुम से बस इतना कहेगी कि हमें पूरा भरोसा है हमारी ईशाना पर और हमारी ईशाना जल्दी अपने डांस में आगे बढ़ेगी, अपने करियर में कुछ अच्छा करेगी, उससे ये गलती हो गई है और वो इस गलती को भूलकर आगे बढ़ेगी। इधर कुसुम भी नॉर्मलाइज हो ही जाती है कि अचानक से आदित्य की एंट्री होगी और आदित्य यहाँ पर पहुंचेगा ढोल नगाड़ों के साथ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचेगा और अपनी बेटी को अपने घर में लेकर आएगा, अपने दामाद को अपने घर में लेकर आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये बताया जाएगा, आरव की जो फैमिली है वो इंडिया में नहीं रहती है, आरव की फैमिली अमेरिका में रहती है और वो लोग इंडिया आ रहे हैं और उनको आने में टाइम लगेगा, जिस वजह से आरव के पास अभी रहने के लिए कोई घर नहीं है और इसी कारण से आदित्य उसको मंगल के घर में लेकर आएगा और यहाँ पर मंगल उसको घर में आने से मना कर देगी। बट यहाँ पर आदित्य अपना हक जमाता हुआ दिखाई देगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ मना कर रही है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पिता हूँ और ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आदित्य का कुछ भी नहीं है, आदित्य ने कुछ भी नहीं बनाया है। इवन वो तो सब कुछ खो के चला गया था, गवा के चला गया था। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर मंगल की होती है, लेकिन मंगल यहाँ कुछ नहीं कहने वाली है कि वो आदित्य को गिल्ट में नहीं डालना चाहती है, उसको बुरा फील नहीं कराना चाहती है, जबकि कुसुम सारी बातें जानती है और वो मंगल का सपोर्ट भी करेगी। बट यहाँ पर कुसुम भी लाचार हो जाती है ईशाना के आगे और वो भी मंगल को समझाएगी कि कोई बात नहीं, अब शादी हो ही गई है तो इनको घर में बुला लो। तो इस तरह से घर में एक काफ़ी फैमिली वाला ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। फैमिली ड्रामे के बाद मंगल यहाँ पर आरती करेगी और ईशाना और आरव को अंदर लेकर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली होगी, आरव ईशाना का हाथ पकड़े होता है और उसको इतना टाइटली पकड़ लेता है जिससे कि ईशाना को प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर ये चीज़ मंगल नोटिस कर लेती है और मंगल को ऐसा फील होता है कि उसकी बेटी को कहीं ना कहीं आरव हर्ट कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी लाइफ में और उसको कहीं ना कहीं दुख पहुँचा रहा है। बट यहाँ पर मंगल चाहकर भी अपनी बेटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने खुद ही चूज़ किया है आरव को। अब यहाँ पर मंगल उसको मिठाई खिलाती है, लेकिन आरव उसका हाथ आगे नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ मंगल समझ जाती है कि आरव ने उसकी ज़िंदगी में अभी से ही पाबंदी लगा दी है, जो वो चाहती थी। मतलब मंगल चाहती थी कि जैसी उसकी मैरिड लाइफ थी ईशाना की ना हो, लेकिन मंगल को वो आईना दिख गया है कि मंगल के साथ साथ ईशाना की भी मैरिड लाइफ सेम होने वाली है, वो भी आदित्य की तरह यहाँ आरव से परेशान रहने वाली है। लेकिन ना चाहते हुए भी मंगल को सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बिग अपडेट है वो यही है कि जो आरव है वो सौम्या का ही रिलेटिव है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ही था कि आरव मंगल का ही कोई पुराना दुश्मन निकलेगा और यहाँ पर मंगल की बेटी के थ्रू वो मंगल को हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसको दुख पहुँचाने की कोशिश करेगा और इसके पीछे सौम्या का ही हाथ होगा।
जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सौम्या को वापस मत लेकर आओ। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सीरियल में एक्टर और एक्ट्रेस की एंट्री कहानी के ऊपर डिपेंड करती है, राइटर के ऊपर डिपेंड करती है और आखिरी फैसला मेकर्स का होता है। और यहाँ पर जो सौम्या है यानी कि जिया मुस्तफ़ा, उनको कुछ दिन का ब्रेक दिया गया था और उनकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, इसलिए जल्द ही वो शो में वापसी करेंगी। जिस तरह से अदित को ब्रेक दिया था और अदित की वापसी हुई है, सेम यहाँ पर सौम्या की भी वापसी तय है और एक नई कहानी के साथ सौम्या यहाँ पर आएगी और सौम्या का बदला लेने के लिए ही आरव आया है। और आरव की जो फैमिली होगी वो कहीं ना कहीं सौम्या से कनेक्टेड होगी और वो जल्द ही मंगल की लाइफ में फिर से एंट्री करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो अदित है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी ने सब कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अदित को भी झटका तब लगेगा कि जब उसे पता चलेगा कि सौम्या जिंदा है, उसकी बेटी जिंदा है, इवन आरव भी सौम्या का ही रिश्तेदार है और वो यहाँ पर मंगल से बदला लेने के लिए आई है। तो इस तरह से जब यहाँ पर अदित को ये बातें पता चलेंगी तो उसको भी झटका लगेगा और यहाँ आपको एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी कि अदित उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी से कैसे बचा था, सौम्या कैसे बची थी, उसकी बेटी को क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें फिर से आपको रिवाइंड मोड पर दिखाई जाएंगी। और इस तरह से मंगल की जिंदगी में जयराज के साथ साथ एंट्री होगी सौम्या की, जो कि नई विलेन होंगी, परमानेंट विलेन होंगी। इसके अलावा बात करें गायत्री की, तो गायत्री को शो में इसलिए लाया गया था क्योंकि शो में कोई भी यहाँ मंगल के खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं था, मतलब कोई भी विलेन नहीं था, इसलिए गायत्री की एंट्री की गई थी। लेकिन अपडेट ये भी आ रही है कि जल्द ही शो से गायत्री को एग्जिट कर दिया जाएगा क्योंकि गायत्री की जगह अब यहाँ पर लेने आ रही है सौम्या। तो सौम्या की कहानी जब चलेगी तो गायत्री का यहाँ पर कोई काम नहीं बचता है क्योंकि गायत्री सिर्फ यहाँ पर एक सपोर्टिव कैरेक्टर के रूप में थी, तो जल्दी वो भी शो से साइड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब ईशाना जाएगी अपनी ससुराल, मतलब वो अपने इन लॉज के पास जाएगी और उसके जो इन लॉज होंगे वो सौम्या के ही रिलेटिव होंगे और यहाँ पर ईशाना के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर किया जाएगा, ईशाना के साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं होंगी। यहाँ पर आरव ईशाना मंगल के साथ ही रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे और यहाँ पर मंगल कुसुम से बात करते हुए नजर आएगी कि अम्मा हमें तो यहाँ पता भी नहीं है कि आरव की फैमिली है कौन, उसकी फैमिली वालों ने अगर हमारी ईशाना को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया तो ईशाना का क्या होगा। तो इस तरह से कुसुम और मंगल की सारी बातें सोच ही रहे होंगे, तभी आदित्य वहां आकर मंगल और कुसुम को ये एश्योरिटी देता है कि आप निश्चिंत रहिए, आरव अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, हमारी ईशाना बड़ी हो चुकी है और हमारी ईशाना के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मतलब यहाँ पर आदित्य का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसको ले डूबेगा। ऐसे ही कुछ अपडेट्स आ रही हैं और यहाँ पर ईशाना की जिंदगी बर्बाद करने में भी आदित्य का ही सबसे बड़ा हाथ होगा। और ये सारी चीज़ें आदित्य को आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर समझ में आएंगी जब ईशाना के इन लॉज के बारे में एक नई कहानी निकलकर सामने आएगी कि ये इन लॉज कोई और नहीं बल्कि सौम्या के ही रिलेटिव हैं, सौम्या ही इन सारी चीज़ों के पीछे इन्वॉल्व्ड है।